Hi everyone, so welcome back to Fly with Coding. Myself Rohit Bindal, and in this video we will talk about another problem from Strivers HD sheet, which is grid unique path. So before moving to the problem, I would like to tell you about a competitive coding contest called CodeRush X, which is organized by Newton School. In this particular contest, there are cash prizes worth up to 10 lakhs rupees, and also top 2000 coders will be getting Amazon gift vouchers. And even if your rank is about 2000, then also some random 1000 people who will be solving at least one problem will also be getting Amazon gift vouchers. And also there are placements opportunities at top tech companies through this contest. So this contest will be happening on 28th January. So if you want to register for it, then the registration link is given in the description below, so you can definitely check it out. यार प्रॉब्लम में बेसिकली एक m बाय n एक ग्रिड दिए, एक मैट्रिक्स दिए, राइट. फॉर एग्जांपल लेट से अगर m की वैल्यू है 3 एंड n की वैल्यू लेट से 2 है, तो मैं मान रहा हूँ 3 मेरे पास रोज है एंड 2 कॉलम्स, राइट. तो फॉर एग्जांपल लेट से मैट्रिक्स कुछ ऐसी है. अब तुम्हें यार ये बोला है कि इनिशियली एक रोबोट है, इस वाली सेल पे खड़ा है, फर्स्ट सेल पे खड़ा है, और यार इसको है ना लास्ट सेल पे जाना है, राइट. और ये रोबोट क्या कर सकता है, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे या तो ये राइट डायरेक्शन में जा सकता है एक स्टेप, और या फिर एक स्टेप डाउन जा सकता है. तो तुम्हें वैसे टोटल नंबर ऑफ यूनिक पाथ बताने हैं, राइट. फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में एक पाथ हो सकता है राइट डाउन डाउन, तो यार पहले राइट देन डाउन देन डाउन, एक पाथ ये हो सकता है. या फिर एक पाथ हो सकता है डाउन राइट डाउन, राइट डाउन राइट डाउन, और या फिर हो सकता है डाउन डाउन राइट, तो पहले डाउन देन राइट. तो इस मैट्रिक्स में यार ये 3 पॉसिबल पाथ्स है, राइट, 0th सेल से लास्ट सेल तक जाने के. तो मुझे बेसिकली टोटल नंबर ऑफ यूनिक पाथ जो है, राइट, वो रिटर्न करना है. फॉर एग्जांपल यहाँ में 3 है तो 3 रिटर्न करना है. तो ये प्रॉब्लम है, राइट. तो अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, राइट. तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ. तो पहली फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो मैट्रिक्स थी, राइट, वो थी 3/2, राइट, 3 रोज 2 कॉलम्स. तो यार पहली चीज़ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करूँगा, राइट, और फिर जो भी जहाँ से मुझे आंसर मिलेगा टोटल आंसर रिटर्न कर दूंगा. तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ, यार मुझे पता है ये जो सेल है ये है 0,0, ये है 0,1, ये है 1,0, ये है 1,1, ये है 2,0 और ये है 2,1, राइट. तो अब मैं क्या करूँगा, तो इनिशियली मुझे पता है मैं 0,0 पे हूँ, तो यहाँ से मैं कहाँ जा सकता हूँ, यहाँ से मैं जा सकता हूँ डाउन विच इज़ 1,0, या फिर मैं जा सकता हूँ राइट विच इज़ 0,1, राइट. अब यार जब मैं 1,0 पे हूँ, राइट, तो 1,0 से मैं कहाँ जा सकता हूँ, 1,0 से मैं या तो जा सकता हूँ डाउन विच इज़ 2,0, या जा सकता हूँ राइट विच इज़ 1,1, राइट. अब अगर मैं बात करूँ 2,0 की, तो 2,0 से मैं कहाँ जा सकता हूँ, या तो मैं जा सकता हूँ डाउन, राइट. अब यहाँ डाउन जाऊँगा तो लेट से मैं जा सकता हूँ 3,0 पे, और या फिर मैं जा सकता हूँ कहाँ पे, राइट विच इज़ 2,1, राइट. अब देखो जब मैं 3,0 पे आया तो मैं देख रहा हूँ यार मैं तो ग्रिड से बाहर आ गया, तो इसका मतलब यार यहाँ से तो मुझे कोई पाथ नहीं मिला, तो ये रिटर्न कर देगा 0. अब जब मैं 2,1 पे आया, मैंने देखा 2,1 तो लास्ट सेल थी, यानी कि मैं लास्ट सेल पे आ चुका हूँ, इसका मतलब मुझे एक पाथ मिल गया, तो ये रिटर्न कर देगा 1, राइट. अब यार यहाँ पे तो मुझे जो एक पाथ मिला है, ये एक्चुअली पाथ क्या है, तो तुम बेसिकली यहाँ से डाउन गए थे, फिर तुम यहाँ से डाउन गए थे, और फिर तुम राइट आ गए, तो तुम देख सकते हो डाउन डाउन राइट, तो ये वाला एक पाथ यहाँ से मिल गया, राइट. अब क्या हुआ, यहाँ से रिटर्न हो गया. अब ये जो 2,0 ये क्या रिटर्न करेगा, ये बोलेगा यार इधर से 0 इधर से 1, तो टोटल कितना मिल रहा है इसको, यहाँ से रिटर्न कर देगा 1. अब यार देखते हैं 1,1 क्या रिटर्न करेगा. तो जब मैं 1,1 पे हूँ, तो यहाँ से अगेन मैं 2,1 पे जा सकता हूँ विच इज डाउन, और या फिर यार मैं राइट जा सकता हूँ, तो राइट मतलब कि 1,2 पे जा सकता हूँ. अब अगेन मैं देखूंगा 2,1 जो है वो यार मेरी लास्ट सेल है, तो यहाँ से रिटर्न कर दूंगा 1, यानी कि मैं 2,1 पे पहुँच चुका हूँ, और 1,2 मतलब मैं मैट्रिक्स से बाहर आ गया, इसका मतलब यहाँ पे कोई पाथ था ही नहीं, तो ये 0 रिटर्न करेगा. अब यार यहाँ पे तुम देख सकते हो पाथ क्या होगा, तो बेसिकली तुम गए थे डाउन, देन तुम गए राइट, देन तुम गए डाउन, राइट. तो ये जो पाथ था फॉर एग्जाम्पल डाउन देन राइट देन डाउन, तो ये पाथ तुम्हें यहाँ मिल गया, राइट. अब यार ये 1,1 पे 1 + 0, तो यहाँ से 1 रिटर्न होगा, तो इस 1,0 पे बेसिकली 1 + 1, तो ये रिटर्न करेगा 2. ये बोलेगा यार मेरे थोड़ा आगे 2 पाथ है. अब अपन आएंगे इस 0,1 पे, तो अब 0,1 जो है यहाँ से मैं कहाँ जा सकता हूँ, या मैं जा सकता हूँ 1,1 पे, या फिर मैं जा सकता हूँ इसके राइट में विच इज़ बेसिकली 0,2. तो यार यहाँ में वापस बाहर आ गया, ये रिटर्न कर देगा 0. अब 1,1 से अगेन मैं जा सकता हूँ डाउन विच इज़ 2,1, या फिर मैं जा सकता हूँ राइट विच इज़ 1,2. 1,2 अगेन मैं यार मैट्रिक्स के बाहर हूँ, तो मैं रिटर्न कर दूंगा 0. अब यहाँ पे मैं एंड पे पहुँच चुका हूँ, तो रिटर्न करेगा 1. तो यार ये वाला पाथ क्या होगा, पहले तुम गए राइट, फिर तुम गए डाउन, फिर तुम गए डाउन, राइट. तो बेसिकली पहले तुम गए राइट देन डाउन, राइट. तो ये वाला पाथ यहाँ पे मिल चुका है, राइट. अब यहाँ पे 1 ये 0, तो 0 + 1 जो है यहाँ से रिटर्न होगा 1.
फिर 0+1 यहाँ पे रिटर्न होगा 1, फिर फाइनली तुम देख सकते हो 2+1 यहाँ से रिटर्न हो जाएगा 3, विच इज टोटल नंबर ऑफ यूनिक पाथ, राइट। तो यार इस पर्टिकुलर अप्रोच की अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो यार वो बेसिकली एक्सपोनेंशियल होगी। क्यों? क्योंकि यार देखो हर एक पर्टिकुलर सेल पे तुम्हारे पास 2 चॉइसेस है, राइट, और टोटल सेल्स कितनी है n × m, तो यार 2 to the power n × m जो है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, विच इज एक्सपोनेंशियल, राइट। तो ये डेफिनेटली यार ऑप्टिमाइज नहीं होगी। अगर इसका कोड तुम्हें देखना है तो मैं एक बार कोड भी दिखा देता हूँ कि यार ये करेंगे कैसे इसको, राइट। तो तुम देख सकते हो यार यहाँ पे यूनिक पाथ्स है, यहाँ पे मैंने n लिया m लिया और इनिशियली i एंड j को मैं 0 0 भेजूंगा, राइट, क्योंकि मैं 0th सेल पे हूँ। अब मैं देख रहा हूँ अगर मैं मैट्रिक्स से बाहर जा रहा हूँ तो मैट्रिक्स से बाहर जाने का मतलब क्या है कि अगर i ग्रेटर देन इक्वल टू n हो रहा है, ओके, तो बेसिकली i रिप्रेजेंट कर रहा है रो नंबर एंड n है नंबर ऑफ रोज, और अगर j जो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम नंबर एंड m है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर j ग्रेटर देन इक्वल टू m हो रहा है तो इसका मतलब मैं मैट्रिक्स से बाहर आ गया तो रिटर्न कर दूंगा 0, राइट। और अगर मैं लास्ट स्टेप पे पहुंच चुका हूँ यानी अगर i = n-1 है एंड j = m-1 है तो वहाँ यानी कि एक पाथ मिल गया तो रिटर्न करूँगा 1। और अगर किसी और मैं सेल पे हूँ तो वहाँ से मैंने कहा था कि यार दो कॉल्स होंगे, दोनों से आंसर मिलेगा, उनका सम करूँगा। तो एक कॉल होगा जहाँ पे मैं डाउन जा रहा हूँ और एक कॉल होगा जहाँ पे मैं राइट जा रहा हूँ, राइट, और इन दोनों का जो भी आंसर आएगा उनका सम जो होगा रिटर्न कर दूँ, राइट। तो इस फंक्शन को चलाऊंगा तो यार मुझे नंबर ऑफ यूनिक पाथ मिल जाएंगे। पर एज आई सेड यहाँ पे टाइम जो होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा, तो अब अपन इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, राइट। यार अब अगर तुम इसी में देखो, राइट, इसी अगर तुम ट्री में देखो तो तुम देख सकते हो यार ये 1,1 तुमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था और इस फंक्शन को यार तुम इस पर्टिकुलर कॉल को यहाँ पे वापस रिपीट कर रहे हो, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि तुमने इसको कैलकुलेट किया था, इसका आंसर तुम्हें पहले मिल गया था 1 + 0 विच इज 1। अब यहाँ पे तुमने यार इस 1+1 में वापस ये कॉल्स कर दिए, तो तुम यार वापस जो कॉल्स है उनको रिपीट कर रहे हो, राइट। और क्योंकि यार यहाँ पे तो रिपीट क्यों होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये बेसिकली क्या है, ये जो नंबर्स है ये एक स्टेट है, राइट। फॉर एग्जाम्पल तुम पहले 0,0 पे थे, फिर तुम 1,0 पे गए, फिर तुम 1,1 पे, यहाँ पे 1,1 0,1, राइट। और टोटल स्टेट कितने हो सकते हैं n × m, जितनी सेल्स है उतने स्टेट हो सकते हैं, राइट। तो अब इसका मतलब यहाँ पे डेफिनेटली तुम एक मैट्रिक्स से एक बार बाहर भी जा सकते हो, पर मैं और अगर मैं एक आइडिया लगाऊं तो डेफिनेटली n × m जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट हो सकते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे और तो ऐसा कोई स्टेट आएगा नहीं कि लेट से 50,60 आ गया, राइट। तो स्टेट जो होंगे वो क्योंकि मैं मैट्रिक्स के अंदर चल रहा हूँ तो डेफिनेटली जो स्टेट्स होंगे वो इस मैट्रिक्स में कुछ ना कुछ होगा, कोई ना कोई सेल होगी, राइट। तो टोटल n × m ही हो सकते हैं, पर मैं फालतू में 2 की पावर n × m जो कॉल्स कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने 1,1 पे ये 2 कॉल्स किए, फिर यहाँ पे वापस ही मैंने 2 कॉल्स कर दिए, इसलिए यहाँ पे कॉल्स बढ़ रहे हैं, जबकि स्टेट देखो ये सारे सेम है 2,1 1,2। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है टोटल स्टेट n × m हो सकते हैं, राइट। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं किसी भी स्टेट को, राइट, फॉर एग्जाम्पल लेट से ये i, j स्टेट था, इसका जब मैंने आंसर निकाला तो यार इसको मैं क्या करूँगा, स्टोर कर लूँगा अपने DP अरे में। यहाँ पे मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करूँगा, तो मैं बोलूँगा यार जैसे फॉर एग्जाम्पल DP ऑफ 1,1 जो होगा उसका आंसर हो जाएगा 1। अब मैं जब यहाँ पे आऊँगा, ठीक है, इस 1,1 पे आऊँगा, तब मैं देखूँगा यार DP ऑफ 1,1 मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, तो अब मैं ये वाले कॉल्स नहीं करूँगा, राइट। तो यार ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग में ये होता है कि बेसिकली कॉल्स रिपीट होते हैं, तो अपन क्या करते हैं कि जब पहली बार मैं किसी कॉल को कैलकुलेट करता हूँ तो उस टाइम में क्या करता हूँ, उसको DP में स्टोर कर लेता हूँ, सो दैट जब बाद में अगर वो सेम कॉल रिपीट होता है तो मैं उसको आगे कैलकुलेट ना करके DP से डायरेक्टली रिटर्न कर देता हूँ, राइट। तो यार यहाँ पे मैं डेफिनेटली ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का फायदा उठा सकता हूँ, राइट। तो इससे क्या होगा कि अब यार तुम बेसिकली टोटल कॉल्स कितने होंगे, ऑर्डर ऑफ n × m होंगे, राइट। तो तुम्हारी एक्सपोनेंशियल से सीधी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्वाड्रेटिक पे आ जाएगी, राइट, विच इज ए ह्यूज ऑप्टिमाइजेशन, राइट। तो ये यार इस तरह से तुम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करके। अब यार इसका भी मैं कोड दिखा देता हूँ सो दैट थिंग्स क्लियर है। अब यार यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो इनिशियली यार ये जो DP होगा इसमें मैं सारी -1 फिल करूँगा एंड इसकी साइज होगी n/m, ओके। तो अब अगेन मैं वही कर रहा हूँ, अगर मैं रेंज के बाहर जा रहा हूँ तो रिटर्न 0, अदरवाइज अगर मैं लास्ट सेल पे जा रहा हूँ रिटर्न 1। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं i, j जो है उसके लिए कॉल्स करने से पहले चेक कर रहा हूँ कि क्या मैंने यार i, j वाला जो स्टेट था उसका आंसर पहले से कैलकुलेट कर लिया है, यानी कि क्या इसकी वैल्यू अगर -1 नहीं है तो वो पहले से कैलकुलेट हो चुका है, तो मैं यहीं से रिटर्न कर दे रहा हूँ, मैं आगे कॉल कर ही नहीं रहा हूँ। और अगर लेट से अगर i, j वाला स्टेट है उसकी अगर वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं हुई है, यानी तुम फर्स्ट टाइम कैलकुलेट कर रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ ठीक है तुम कैलकुलेट करो, लेकिन जब तुम कैलकुलेट कर लो तो उसको DP ऑफ i, j में स्टोर कर लेना, सो दैट नेक्स्ट टाइम तुम्हें i, j जो सेम कॉल अगर वापस रिपीट हो तो तुम यहीं से रिटर्न कर दोगे, राइट। तो यार ये हो जाएगा तुम्हारा DP का कोड। अब यार एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है ये यार गूगल ने बहुत बार पूछी है, तो तुम DP सॉल्यूशन दोगे तो डेफिनेटली जो इंटरव्यूअर होगा वो खुश होगा, पर यार वो तुम इसको अभी और ऑप्टिमाइज करने को बोलेगा, राइट। तुम अब इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हो, राइट। तो अब यार वो देखते हैं वो अपन कैसे कर सकते हैं। तो देखो मेरे पास मैट्रिक्स थी लेट से 3/2 की, तो मैं वही मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ठीक है। अब यार यहाँ मेरी पॉसिबिलिटीज़ क्या थी, पहला था कि राइट डाउन डाउन, दूसरा था कि डाउन राइट डाउन, और तीसरा था डाउन डाउन राइट। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ थी, और यहाँ पे मैंने कहा था नंबर ऑफ रोज जो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो वो 2 है। अब यार अगर तुम इन सारी पॉसिबिलिटीज़ में अगर एक चीज़ ऑब्जर्व करो
तो इन सारी पॉसिबिलिटीज में जो डाउन है, जो डी है, वो 2 बार आ रहा है और जो राइट है वो 1 बार आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यार अगर मुझे इस सेल पे हूँ और अगर मुझे इस सेल पे जाना है तो यार राइट तो एक बार ही मूव करूँगा ना मैं किसी पॉइंट पे, 2 बार राइट मूव कर जाऊँगा तब तो मैं बाहर निकल जाऊँगा, राइट। तो मैं राइट कितना मूव करूँगा तो ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, तो जो राइट मूव करूँगा वो होगा -1 टाइम्स, विच इज इन दिस केस 1 टाइम्स। एंड सिमिलरली यार अगर मैं यहाँ पे और मुझे यहाँ जाना है तो मैं डाउन यार मैक्सिमम 2 ही बार तो मूव करूँगा। अब वो मैं कैसे भी कर सकता हूँ, हो सकता है मैं पहले एक मूव करूँ डाउन, फिर एक राइट, फिर डाउन, तो ये 2 डाउन हो गए। या हो सकता है मैं पहले दोनों डाउन कर दूँ फिर एक राइट चल जाऊँ, पर मैं डाउन जो नंबर ऑफ डाउन्स होंगे वो 2 ही होंगे, राइट। तो 2 क्यों होंगे? तो बेसिकली नंबर ऑफ रोज -1, तो यार बेसिकली जो डाउन्स होंगे वो होंगे नंबर ऑफ रोज -1, राइट। इसका मतलब जो मेरा पाथ आएगा, ठीक है, उसमें टोटल वैल्यूज जो होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 थी, वो कितनी होगी? तो मैंने कहा कुछ राइट से कुछ डाउन है, तो मैं कह रहा हूँ इतने राइट है इतने डाउन है, तो यानी टोटल होगा m-1 प्लस n-1 विच इज m प्लस n-2। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? तो मैं कह रहा हूँ अब यहाँ पे मैं बेसिकली PNC यूज करूँगा, बेसिकली परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो मैं क्या करूँगा कि मुझे पता है कि टोटल मेरा जो पाथ होगा उसमें इतने राइट्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसमें 3 थे तो मैं कह रहा हूँ 3 हो सकते हैं, राइट। तो टोटल कितने हो सकते हैं? m प्लस n-2। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों में से बेसिकली फॉर एग्जांपल इस केस में 2 डाउन थे एक राइट था, तो मैं कह रहा हूँ इन तीनों में से मुझे 2 जगह इस डाउन के लिए चूज करनी है, राइट। फॉर एग्जांपल इट्स मैंने ये 2 चूज करी तो ये डाउन है ये डाउन, राइट। तो अब अगर इन दोनों को चूज कर लूँगा तो जो बाकी की बची वो राइट की होगी तो ये राइट आ जाएगा। या फिर लेट से मैं ये 2 चूज करके ना ये दोनों चूज करता हूँ तो ये डाउन तो ये राइट आ जाएगा। या फिर लेट से मैं ये दोनों डाउन चूज करता हूँ तो ये डाउन तो ये राइट आ जाएगा। और तुम देख सकते हो ये तीनों है, बेसिकली यहाँ पे RDD है, ये RDD रहा, ये DDR है, ये रहा DDR, ये DRD है, ये रहा DRD, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास टोटल यहाँ पे टोटल सीट कितनी थी? 3, पर टोटल हो कितनी सकती है? m प्लस n-2। अब तुम्हें यार ये तो पता होगा कि अगर n एलिमेंट्स n ऑब्जेक्ट्स है, इसमें से अगर मुझे r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है तो उसका फॉर्मूला आता है NCR, राइट। अब यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं? m प्लस n-2, और सिलेक्ट कितने करने हैं? अब देखो यार यहाँ पे मैं चाहूँ तो डाउन के लिए सिलेक्ट कर सकता हूँ तो r के लिए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर मैं राइट्स के लिए सिलेक्ट कर सकता हूँ तो डाउन के लिए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल लेट से अगर मैं राइट के लिए सेलेक्ट करता हूँ तो पहले मैंने राइट के लिए ये सिलेक्ट किया तो डाउन के लिए अपने आप ये दोनों सिलेक्ट हो गए। फिर अगर मैं राइट के लिए सेलेक्ट करता हूँ तो ये अपने आप हो जाएंगे, और फिर मैं राइट के लिए अगर ये करता हूँ तो ये अपने आप हो जाएंगे। तो मैं किसी को भी कर सकता हूँ, राइट, तो आंसर सेम आएगा। तो लेट से मैं डाउन के लिए कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कितने डाउन सेलेक्ट करने हैं? n-1। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मेरा फॉर्मूला होगा वो होगा m प्लस n-2 c n-1। तो मैं कह रहा हूँ इतने ऑब्जेक्ट में से इतनी सीट्स मुझे सिलेक्ट करनी है, इसके लिए डाउन के लिए इतनी पे मैं जब डाउन रख दूंगा तब बाकी जो बचेगी उस पर राइट चला जाएगा, तो ये मेरा आंसर होगा, राइट। ये वैल्यू मेरा आंसर होगा। अब यार इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ? तो यार बेसिकली NCR जो होता है इसको निकालने का एक ट्रिक होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें निकालना है 5C3, तो अपन क्या करते हैं कि बेसिकली जो डिनोमिनेटर होता है उसमें अपन क्या करते हैं कि ये जो नीचे वाली टर्म है, राइट, विच इज बेसिकली R, अपन क्या करते हैं इसकी सारी टर्म्स लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 × 2 × 3। अब जितनी टर्म्स नीचे है, यहाँ पे कितनी 3 टर्म्स है, तो मैं क्या करूँगा ऊपर इस 5 की 3 टर्म्स लिखूंगा, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम 5। तो फॉर एग्जाम्पल 5 × 4 × 3, तो यार 5C3 बेसिकली ये होता है, राइट। तो यार इसी ट्रिक को यूज करके मैं बेसिकली NCR निकालूंगा। तो यहाँ पे बेसिकली टाइम क्या लगेगा, तो बेसिकली तुम कितनी बार लूप आइटेट करोगे, तो बेसिकली अगर ये जो है R की वैल्यू जो है, राइट, अगर 3 है तो तुम 3 बार आइटेट करोगे और ऊपर भी 3 टर्म्स लिखोगे, राइट। तो तुम बेसिकली R टाइम्स जो है आइटेट करोगे, और ये जो R है ये n-1 हो सकता है, राइट। और या फिर अगर मान लो तुम डाउन सेलेक्ट नहीं करते हो, तुम राइट सेलेक्ट करते हो, तो ये m-1 हो सकता है, राइट। तो अब यार अगर तुम टाइम की बात करोगे तो ये ऑर्डर ऑफ n होगा। अब तुम लीनियर पे आ गए, यानी तुम लीनियर टाइम में तुमने नंबर ऑफ यूनिक पाथ निकाल, राइट। तो बस यार ये था। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब मैं इसका भी मैं कोड दिखा देता हूँ सो दैट क्लियर हो जाएगा। तो इसका कोड यहाँ पे दिखा देता हूँ। यार देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि NCR था तो टोटल ऑब्जेक्ट थे n प्लस m-2 और R की वैल्यू कितनी थी n-1। तो यहाँ पे मैं डाउन सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट। अब यार यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आंसर रख रहा हूँ डबल में, विच इज इनिशियली 1। डबल में क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि यार देखो मुझे हर पॉइंट पे क्या करना है। तो बेसिकली ये क्या था, तो यहाँ पे 1 के कोरस्पॉन्डिंग इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये था 5C3, राइट। तो मैं एक बार बता देता हूँ। तो अगर मेरा 5C3 था तो मैंने कहा था नीचे लिखूंगा 1 × 2 × 3, राइट, और ऊपर इस 5 के मैं 3 टर्म लिखूंगा। तो लेट से ये लिखता हूँ 3 × 4 × 5, राइट। तो नीचे तो बेसिकली क्या हो रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, लूप चला सकता हूँ i = 1 to i less than equals to r i++, क्योंकि तुम देख सकते हो पहले i1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो i बेसिकली 1 से r तक जा रहा है, राइट। अब ऊपर क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी ये होगी n-r+1 प्लस i। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू 5 है, माइनस r जो है 3 है, तो इसमें यार n-r जो 2 है, तो इस केस के लिए ये वैल्यू आ जाएगी 2 + i। तो तुम देख सकते हो 2 + 1 विच इज 3,
2 + 2 विच इज़ 4, 2 + 3 विच इज़ 5। तो हर पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है विच इज़ n माइनस आर प्लस आई, राइट, और नीचे क्या कर रहा हूँ, नीचे बेसिकली जो भी आई है वो आ रहा है, राइट। तो हर बार मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा आंसर होगा उसको मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहले 3/1 आ जाएगा, फिर 4/2 आ जाएगा, फिर 5/3 आ जाएगा, और ये मुझे आंसर मिल जाएगा, राइट। और यार यहाँ पे तुम देख सकते हो 5/3 कर रहे हो तो डेफिनेटली ये डेसिमल में जा सकता है, इसलिए मैं आंसर इनिशियली डबल ले रहा था। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो डबल जो इनिशियली मैंने आंसर जो डबल में लिया इनिशियली 1, अब मैं 1 से r तक जा रहा हूँ, और आंसर इक्वल टू आंसर इंटू ऊपर आएगा n माइनस आर प्लस आई और नीचे आ जाएगा आई, राइट। और फिर फाइनली इस आंसर का जो भी इंटीजर वैल्यू होगी, क्योंकि मुझे इंटीजर रिटर्न करना है तो वो रिटर्न कर दूँगा, राइट। तो बस यार यही था, आई होप यू अंडरस्टूड इट। So if you still have any doubts, you can definitely ask me in comments. I will definitely be more than happy to help you guys. So yeah, that's it for this video. I will meet you in the next video very soon. Until then, bye and take care.